LICI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी हाँ, जिसका कुछ समय पहले आईपीओ निकला था और काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में निकला था, बट रिसेंट में 1200 का इसने हाई लगाया था। लास्ट वीडियो को अगर कंपेयर करते हैं हम, यहाँ पे लास्ट वीडियो से शुरू करते हैं, मतलब कहानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको याद होगा ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ था, एक अच्छी खासी सपोर्ट है, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है। ब्रेकआउट अगर करता है यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ये रेंज ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, इसने ऊपर ब्रेकआउट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, नीचे की तरफ आया, ये जोन सस्टेन करने की कोशिश, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी रेंज बना के नीचे निकला हुआ है। ऑल ओवर अगर आप पहले की वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो यहां पे दोनों तरफ इसने टारगेट जो है ना वो अचीव करा के दिए हुए हैं। परसेंटेज अगर मैं बताऊं आपको तो देखो, पहला टारगेट कितना है, लगभग 10% का, राइट। सेकंड टारगेट अगर इस ब्रेकआउट से भी कंसीडर करते हो तो लगभग आप कह सकते हो 15% का, मतलब ऑल ओवर 25% के आसपास का गेन जो है वो ऑलरेडी आपको यहां पे एक वीडियो में मिल चुका है। डिटेल में यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट 25% कैसे हमें निकालना है उसके बारे में समझते हैं। अभी मंथली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट फरवरी मंथ जो है वो ओवर हो चुका है। अगर यहाँ पे कंडीशन समझते हो, यहाँ के अगर पैटर्न को समझते हो, ये इसके लॉन्च होने की डेट थी, यानी कि आईपीओ जब लॉन्च हुआ था, यहाँ पे आईपीओ जब लिस्ट हुआ था, लॉन्च तो नहीं कहेंगे इसको, लिस्ट हुआ था, यहाँ पे इसने फॉल किया, फॉल करने के बाद बाउंस करने की कोशिश, रिजेक्शन फेस किया, फिर डिप लगाया, यहाँ पे एक पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, नेकलाइन ब्रेक की, नेकलाइन के बाद अच्छी खासी 3 महीने में एक अच्छी खासी रेंज बना के ऊपर गया, टॉप लगाया, बॉटम दिया, सेकेंड टॉप लगाया, फिर नीचे निकला, नेकलाइन जो थी इसकी या फिर एक सपोर्ट जो था उसको ब्रेक किया और फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कहां काम कर रहा है, इस सबसे ज्यादा वैल्यू है ये, अभी कर कहां रहा है काम, अभी कर रहा है एक सपोर्ट के ऊपर काम, ठीक है, बहुत अच्छी सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। ऑलमोस्ट करेक्शन की बात करें टॉप से कितना करेक्शन कर चुका है, लगभग 40% ऑलरेडी करेक्शन ये कर चुका है। जहां निफ्टी 15%, बैंक निफ्टी 10% करेक्शन करके बैठा है, वहां LIC जो है वो 40% के आसपास की करेक्शन ऑलरेडी यहां पे कर चुका है, सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। इस चीज का हम यहां पे फायदा लेने वाले हैं, कैसे फायदा लेने वाले हैं इस चीज को समझते हैं। वीकली चार्ट पे आइए, वीकली चार्ट पे अगर नजर करते हैं, हमें यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी, इसने यहाँ पे डिप दिया, यहाँ पे इसने एक बाउंस बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ किया, एक हफ्ते इसने अच्छा बाउंस किया, एक हॉल्ट किया, फिर ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ भी सेम कंडीशन में आप एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से कुछ, और ब्रेकआउट का हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, उसको समझेंगे हम डेली चार्ट पे। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जोन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जोन किस तरह से हम यहाँ पे इसको वैल्यू करने वाले हैं। यहां देखना, अगर आप नोट करेंगे, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, यहां ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट, बाउंस, अभी यहां पे इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है, राइट, ये चीज हो गई। अब आते हैं डेली चार्ट पे, डेली चार्ट क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे यहां देखेंगे, सबसे पहले तो ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पे जो ट्रेड लाइन ड्रॉ हो सकती है उसको यहां पे थोड़ा सा वैल्यू करते हैं कुछ इस तरह से। ये ना हटा देते हैं, ये थोड़ा क्लीन करते हैं चार्ट को, क्योंकि ज्यादा फैला हुआ अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस जोन की हमें वैल्यू करनी है, हमें क्या करना है अब उस चीज को यहां पे समझना होगा। अभी देखा जाए हालात अगर देखे जाए, नेगेटिव है बिल्कुल, रिजेक्शन, डिप लगाया, थोड़ा होल्ड किया, फिर डिप लगाया, थोड़ा बाउंस किया, फिर डिप लगाया, थोड़ा बाउंस किया, लास्ट रिजेक्शन से सपोर्ट, लास्ट रिजेक्शन को ही इसने रिजेक्शन क्रिएट किया, नीचे निकला, सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, अभी नीचे निकल के उस सपोर्ट को ब्रेक करके बैठा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, इस चीज में कोई दौरा ही नहीं है। 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं, यहां देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखें तो लास्ट स्टेज की जो सपोर्ट थी ये वाली, यहां पे इसने सपोर्ट बनाई थी, उसको इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे निकल के आ चुका है, यानी कि ये नेगेटिव पूरी तरीके से अपने आप को कंसीडर कर चुका है। बट फिर भी हम इसको सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे बाइंग के लिए। कहां पे, इन केस अगर कल ये टर्न अराउंड करता है, ऊपर की तरफ निकलता है और ये 55 के ऊपर 755, यहां रखना 755 के ऊपर अगर निकलता है, अब यहां समझना क्या होगा। सबसे पहली चीज, ये एरिया क्या है हमारा, सपोर्ट एरिया, राइट, इस एरिया में हमने बाउंस किया, इस एरिया में बाउंस किया, यहां पे क्या किया इसने, ट्रैप किया, किसको, ये सबसे पहले तो यहां पे जो बायर्स थे, ये जो बायर्स थे इनको यहां पे स्टॉप लॉस देना पड़ा, क्यों, क्योंकि इस रेंज के नीचे निकला, यहां पे अगर ये देखें इस रेंज के नीचे निकला, यानी कि स्टॉप लॉस लिए इसके। सेलर्स ने एंट्री करी है यहाँ पे, इस जोन में सेलर्स ने जो एंट्री करी है उनको यहाँ पे किक आउट करने के लिए एक बार बाउंस करके अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो बायर्स का कॉन्फिडेंस फिर से बूस्टअप होगा, और सेलर जो कि सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, उनको सेलिंग कर रहे हैं, उनको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दे सकती है। तो कल के दिन या फिर आने वाले टाइम में 755 अगर ये क्रॉस करता है ऊपर साइड में, देन यहाँ पे हम इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं। शॉर्टिंग के लिए कहां देख सकते हैं इस चीज को, हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे इसको 1 डे के चार्ट पे। यहां देखेंगे, देखो 1 डे के चार्ट पे आ गए। अभी यहां समझना,
अभी अगर कंडीशन समझे हम यहाँ पे क्या चल रहा है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये चीज तो हमने यहाँ देख ली, सपोर्ट रिजेक्शन 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 सपोर्ट सपोर्ट और फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सपोज करते हैं कि यहां से ये फॉलो थ्रू करके नीचे की तरफ निकलता है, अब ये खुद समझना कि ये कर क्या रहा है। ऊपर से टॉप से कितना 40% करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है, सपोर्ट को वैल्यू नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करें, ज्यादा बेटर होगा। मतलब कि इनकेस अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, रीटेस्ट करने आता है और रीटेस्ट की कंडीशन में हम यहाँ पे इसके साथ ट्रेड करें, ज्यादा बेहतर होगा। सेलिंग के लिए मैं बिल्कुल भी आपको यहाँ पे एडवाइस नहीं करूंगा। इनकेस अगर आप यहाँ पे किसी भी पोजीशन में हो और अभी तक यहाँ पे वेट किया है, तो ये आपको और वेट करने के लिए बोलने वाला है, यानी कि यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी इस कंडीशन पे एग्जिट करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टॉप से लगभग 40% करेक्शन ऑलरेडी ये कर चुका है। काफी पुरानी एक सपोर्ट है इसके पास, दिसंबर से 2-3 महीने हो चुके हैं इसको। उस सपोर्ट को ये ब्रेक करके एक बार ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले टाइम में ये 888 को ये टेस्ट करता हुआ, यानी कि इस रेंज को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहां पे हमें वेट एंड वॉच करना होगा और नए बाई के लिए आपको 755 और एक बेहतर कंडीशन के लिए 790 को हमें यहाँ पे वेट करना होगा। उसी कंडीशन में हम इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। रेस्ट देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है। LIC वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।